गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं रेगुलर बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर से आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। तो आज है अपना 31 मार्च 2025 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करते हैं तो आप जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिकल ई पेपर के नाम से आप टेलीग्राम से चैनल सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है, वो भी रेगुलर बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं ये आर्टिकल डिस्कशन। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है। अगर आप अपनी इंग्लिश जर्नी किक स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये बहुत सारा हेल्प करेगा। सभी एग्जाम में आती है इंग्लिश पोर्शन, और मेंस आंसर राइटिंग कोई भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के लिए वहाँ का कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये बात कर रहे हैं कि टाइमली रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट मतलब पुनः कथन, मतलब जो बार बार कथन करना। देखो, होता है कथन कुछ स्टेटमेंट देना, कुछ अपना दावा करना, बट उसको रीस्टेटमेंट दोबारा से कन्विंसिंगली, कन्विंस होता है किसी को अपने से सहमत करा लेना, तो उस वे से कन्विंसिंगली वे से करना, कहना, रीस्टेटमेंट करना, पुनः कथन टाइमली, समय से, उचित समय से, या हाई टाइम बोलते हैं ना कि अप्रोप्रिएट टाइम, उचित टाइम। तो इन्होंने कहा कि फ्री स्पीच रिस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल। तो फ्री स्पीच जो आर्टिकल 19 में, संविधान के अनुच्छेद 19 में लिखा गया है कि राइट टू फ्रीडम जो है, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो उसको फ्री स्पीच जो रेस्ट्रिक्शन बाधाएं है ना, शुड बी रीजनेबल। रीजनेबल तर्क संगत, मतलब ऐसा नहीं है बेतुका होना चाहिए, अब्सर्डिटी होनी चाहिए। अब्सर्ड होता है बेतुका, अब्सर्ड बेतुका। रीजनेबल तर्क संगत होना चाहिए। नॉट ए टूल, उसको एज ए यंत्र यूज नहीं करना चाहिए। टू स्टाइफल, स्टाइफल होता है गला घोटना, चोक कर देना, व्यूज जो किसी के भी नजरिए हैं, पॉइंट ऑफ व्यू है। इन फ्रूट टाइम, फ्रूट होता है बिल्कुल भरा हुआ होना, फुल होना, कि कोई भी चीज फ्रूट भरा हुआ होती है। एवरी रीस्टेटमेंट ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फ्री स्पीच, लॉ एंड डेमोक्रेसी इज होली वेलकम। फ्रूट टाइम जो मतलब प्रॉब्लम से भरा हुआ है। एवरी रीस्टेटमेंट, हर जो दोबारा से पुनः कथन है, ऑफ द बेसिक एलिमेंट जो कि बेसिक तत्व, मूल तत्व ऑफ फ्री स्पीच, लॉ, फ्री स्पीच के कानून है, एंड डेमोक्रेसी इज होली वेलकम। डेमोक्रेसी में क्या है, होली पूरी तरह से वेलकम है, स्वागत है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट क्वासिंग, क्वासिंग होता है किसी को दबा देना, रद्द कर देना, खारिज कर देना। तो इंडिया जजमेंट क्वासिंग ए गुजरात पुलिस केस अगेंस्ट कांग्रेस मेंबर, जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, राज्यसभा के हैं, इमरान प्रतापगढ़ी, फॉर पोस्टिंग एंड एलिजिडली, पोस्टिंग एलिजिडली मतलब तथाकथित, कंफर्म नहीं है, एलिजिडली उन पर आरोप लगा है कि इन्फ्लेमेटरी पोएम, उन पर आरोप लगा था कि इन्फ्लेमेशन होता है आपको कहीं पे, इरिटेशन वगैरह होती है, या जो भड़काने वाला, इन्फ्लेमेटरी पोएम कविता ऑन सोशल मीडिया इज ए वेलकम इंटरवेंशन। ये बहुत स्वागत करने वाला इंटरवेंशन, हस्तक्षेप है, इन फेवर ऑफ फ्री स्पीच। किसके फेवर में, किसके सपोर्ट में, फ्री स्पीच के सपोर्ट में। ये अच्छा जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। राइटर जो है प्रेज कर रहा है इस चीज को, क्योंकि जो एडिटोरियल होता है वो एडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। इट्स इंपोर्टेंस, जो इसकी महत्वता है, इज दैट इट्स रीस्टेट्स, इसकी महत्वता क्या है, इज दैट इट रीस्टेट्स नियरली फॉरगॉटन एस्पेक्ट्स ऑफ फ्री स्पीच jurisprudence in an era of which any speech can be criminalized if powerful or influential people claim to be hurt by it। तो उन्होंने कहा कि इट्स, जो इसकी महत्वता है, इज रीस्टेट, दोबारा से दावा करती है कि नियरली, जो लगभग, मतलब इनवेरिएबली होता है ना लगभग, फॉरगॉटन जो भूला जा चुका है, पैसिव फॉर्मेट है, फॉरगॉटन, फॉरगॉटन बाय द पीपल है, जो एज एस्पेक्ट्स, जो पहलू ऑफ फ्री स्पीच जूरिस्प्रूडेंस, फ्री स्पीच का जो जूरिस्प्रूडेंस, न्याय तर्क संगतता होते हैं, इन एन इरा, ऐसे टाइम में, इरा में, पीरियड में, इन विच एनी स्पीच कैन बी क्रिमिनलाइज, किसी भी स्पीच को, किसी भी बोल को क्रिमिनलाइज किया जा सकता है, उसको अपराध बनाया जा सकता है। इफ पावर और इन्फ्लुएंसिंग पीपल, अगर मान लो जो पावरफुल आदमी है या इन्फ्लुएंस वाले आदमी है, क्लेम टू बी हर्ट, वो क्लेम करते हैं कि ये टू बी हर्ट, इससे हर्ट हुए हैं बाई इट, तो उसको स्टिफल किया जा सकता है। द कोर्ट हैज रिमाइंडेड द पुलिस दैट दे हैव टू ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान करना चाहिए, एंड प्रिजर्व करना चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सिटीजन, सिटीजन का, फॉर ओवर जीलियस, ओवर मतलब
ज्यादा, zealous मतलब उत्साही, पुलिसमैन who rush to register जो दौड़ते हैं रजिस्टर करने के लिए, who rush to register FIR first information report, splattered with as many as speech restrictive penal provision as possible। तो एकदम से बौछार कर देते हैं, स्प्लेटर कर देते हैं, विद एज मैनी एज स्पीच जो स्पीच के रेस्ट्रिक्शन रोकने वाले पिनल प्रोविजन है, पिनल क्या मतलब पनिशमेंट देने वाले प्रोविजन उपाय हैं, एज पॉसिबल, इवन व्हेन जहां तक कि, इवन भले मतलब यहाँ तक कि जब इट इज क्लियर दैट द कंप्लेंट इज पॉलिटिकली और कम्युनली मोटिवेटेड, जब उनको पता भी है कि पॉलिटिकली कम्युनली मोटिवेटेड है, फिर भी उसको बहुत सारे पिनल प्रोविजन लगा देते हैं, उनकी स्प्लेटर्ड कर देते हैं। द कोर्ट हैज एडवाइज, कोर्ट एडवाइज कर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये काम कर चुका है, दैट दे शुड कंसिडर द इफेक्ट ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ देयर इफेक्ट ऑन रीजनेबल स्ट्रॉन्ग माइंडेड फर्म करेजियस इंडिविजुअल। तो उन्होंने कहा कि पहले भी जजमेंट में ये कह चुका है कि भाई कोर्ट जो स्पोकन है या रिटन लिखे हुए वर्ड्स है ना, जो उस पर आधारित, जो कि स्टैंडर्ड ऑफ देयर इफेक्ट, उनका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, रीजनेबल पे या स्ट्रॉन्ग माइंडेड फर्म, जो बिल्कुल दृढ़ संकल्प आदमी है या करेजियस साहसी आदमी है, नॉट बेस्ड ऑन द पीपल विद वीक एंड वैसिलेटिंग माइंड, वीक या कमजोर या वैसिलेटिंग मतलब जिसका चंचल माइंड है, उस बेस पे उसको उसकी जो रीजनेबिलिटी नहीं देखनी है या उसकी ग्रेविटी नहीं देखनी चीज की, उस पे देखना है कि भाई कोई स्ट्रॉन्ग माइंडेड आदमी है, स्टेबल आदमी है, उसके माइंड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसी पे जजमेंट पे उसको FIR वगैरह करनी चाहिए। द इफेक्ट ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स, जो प्रभाव है लिखे हुए या बोले गए वर्ड्स, कैन नॉट बी जज, उनको जज नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल, स्टैंडर्ड जो पीपल पे, हु ऑलवेज हैव ए सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, जो हमेशा रखते हैं सेंस मतलब एक फीलिंग इनसिक्योरिटी की, ऑफ और दोज हु ऑलवेज परसीव जो अनुमान लगाते हैं क्रिटिसिज्म आलोचना एज ए थ्रेट टू देयर पावर और पोजीशन, मतलब ऐसे आदमियों के स्टैंडर्ड पे नहीं देखना है जो हमेशा ही परस्यू करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि भाई कोई भी चीज उनको बोल दिया गया, उनका क्रिटिसिज्म हो गया तो उनकी पावर को खतरा है या पोजीशन को। सीज बेंच ये कहता है, कौन कहता है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ये कहा है या कहा है, किसने कहा है, जो बेंच है, बेंच में कौन कौन कंप्राइजिंग थे, सम्मिलित थे, जस्टिस अभय ओका एंड उज्जवल भुवन। द कोर्ट हैज गॉन टू एनालिसिस द पोएम पोस्टेड बाय मिस्टर प्रतापगढ़ी, कोर्ट जा चुका है एनालाइज करने के लिए पोएम, जो पोएम पोस्टेड की गई थी मिस्टर प्रतापगढ़ी के साथ के द्वारा, बाई इट फाइंड्स, ये फाइंड करता है क्या, इसने फाइंड किया है कि दैट इट इज नॉट कंसर्न विद द एनी रिलीजन, ये कोई से रिलेटेड नहीं है, कोई धर्म से, जाति से, लैंग्वेज से और रिलीजन ग्रुप से, रीजनल ग्रुप से, कोई लोकल ग्रुप से, कास्ट और कम्युनिटी, कोई भी समुदाय से, और मेक्स नो इम्पुटेशन अगेंस्ट एनी ऑफ देम। इम्पुटेशन होता है मतलब किसी पे लांछन लगाना, इम्पुटेशन किसी पे दोष लगाना, एग्जैक्ट मीनिंग इसका हम जान लेते हैं, जैसे इल्जाम लगाना वही होता है, तो कैसे इसके सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, देयर आर ग्राउंड्स ऑफ इंक्वायरिंग इनटू द इम्पुटेशन ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट देम, तो चार्ज है, क्लेम है, जो भी है, इल्जाम लगाना इम्पुटेशन होता है, अगेंस्ट एनी ऑफ देम, इट कंटेन्स नो अपील, इसमें कोई अपील नहीं है, याचना नहीं है, प्रार्थना नहीं है, लाइकली टू कोज डिसहार्मनी, जो ऐसा संभावना हो कि डिसहार्मनी ला दे, लाइकली टू मतलब संभावना नहीं है कि, टू कोज ये कारण बने डिसहार्मनी का, जो आदमियों में हार्मनी होता है सामंजस्य, डिसहार्मनी जो बिल्कुल गैप क्रिएट कर दे, और फीलिंग ऑफ एनिमिटी या कोई दुश्मनी का भाव नहीं जनरेट करेगा, हेट्रेड नफरत और इल विल कोई बुरी इच्छा नहीं इसमें। इट डिसमिसेस, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है ये डिसमिस करते हैं, क्या करते हैं, एज रिडिकुलस, बेतुकी, टू एक्यूज द अपीलेंट, जो अपीलेंट है जिसने अपील डाली है, ऑफ एनी इंटेंशन टू आउटरेज द रिलीजियस फीलिंग ऑफ द क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और बिलीफ। तो इनका कि ये डिसमिस करता है कोर्ट की एज रिडिकुलस, बेतुका कहते हैं कि टू एक्यूज, जो अपील डाली है इसने, टू एक्यूज द अपीलेंट, जो अपीलेंट है, टू ऑफ एनी इंटेंशन, कोई भावना, टू इंटेंशन मतलब होता है किसी का उद्देश्य है, टू आउटरेज भड़काना, द रिलीजियस फीलिंग, जो धर्म के लगे फीलिंग्स हैं, ऑफ एनी क्लास, किसी क्लास की, बाय इंसल्टिंग बेइज्जत करके, इट्स रिलीजन और बिलीफ। तो इन्होंने डिसमिस कर दिया कि ऐसा कोई ये रिलीजन और बिलीफ को लेकर किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा है। द पोएम ओनली टेल्स द रूलर्स, ये जो पोएम है बताती है रूलर्स को, जो रूल करने वाले हैं, व्हाट द रिएक्शन विल बी इफ फाइट फॉर द राइट्स इज मेट विद इनजस्टिस। इन्होंने कहा कि पोएम ओनली बताती है कि ये जो रिएक्शन है ना आदमियों का, विल बी क्या होगा, इफ अगर लड़ाई चलती है, फॉर द राइट्स हक के लिए, मेट विद इनजस्टिस अगर उसको अन्याय मिलता है। इन इफेक्ट प्रभाव में द कोर्ट हैज फाउंड, कोर्ट ने देखा कि दैट नन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, जो किसी का भी
इंग्रेडिएंट्स होता है किसी चीज के तत्व, मान लो आप कुछ खाना बनाते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। प्रभाव में द कोर्ट हैज फाउंड, कोर्ट फाइंड कर चुका है, हैज फाउंड, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नन ऑफ दी, कोई भी नहीं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ दी ऑफेंसेस, जो अपराध के हैं, रिलेटिंग टू डिवाइसिव स्पीच, जो बांटने वाले स्पीच होते हैं, भाषण होते हैं, या स्पीचेस हैविंग detrimental impact on public order or any insult on provocation against any religious sentiment। तो उन्होंने कहा कि पोएम का कोई भी ऐसा नहीं है प्रोवोकेशन भड़काएगा अगेंस्ट किसी भी रिलीजन सेंटिमेंट के, या कोई पब्लिक ऑर्डर पे, आम जनता के जो व्यवस्था उस पर इम्पेक्ट डालेगा। डेट्रीमेंटल होता है बुरा प्रभाव। कुड बी फाउंड इन इट, वो उसमें नहीं पाया गया है, कुड बी फाउंड इट इन इट नहीं पाया गया है। ओवरऑल द वर्डिक्ट, जो अगर मोटा मोटे तौर पर देखें ना, जो फैसला है, वर्डिक्ट विल हैव टू सर्व, विल हैव टू होता है मतलब ये काम कंपलसरी है, ये करेगा सर्व एज ए गाइड पुलिस ऑफिसर्स डिसाइडिंग टू इन्वोक सेक्शन 196। इन्वोक होता है आह्वान करना किसी चीज का, मतलब ऐसे जरिया लेके। सेक्शन 196 जो भारतीय न्याय संहिता का बन गया, जो पहले क्या था, इंडियन पिनल कोड का 153A था, क्योंकि पिछले ईयर साल जुलाई में ही इंप्लीमेंट हुआ ना ये भारतीय न्याय संहिता, नाम चेंज हुए थे, कोड थोड़े से चेंज हो गए। तो ये पहले इंडियन पिनल कोड में जो 1860 का था उसमें ये 153 था, और ये अब 196 हो गया। ओपन प्राय तौर पर अंडर पॉलिटिकल डायरेक्शन, क्या है, आमतौर पर जो पॉलिटिकल दिशा निर्देश आते हैं, वेन एवर, जब भी स्पीच कंटेनिंग ट्रेंचमेंट, ट्रेंचमेंट होता है ट्रेंचांट, ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म, ट्रेंच होता है बिल्कुल गहरा गहन, क्रिटिसिज्म आलोचना होती है ना गवर्नमेंट की। मिनिस्टर इज मेड बाय एनीवन, तो किसी के द्वारा की हुई, एनीवन मेड बाय मतलब किसी के द्वारा की हुई। ट्रेंचमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं, कैसे इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। ट्रेंचमेंट होता है वही गहन, कड़ा, कटु, सी हर्ड एंग्री बाइस, नॉट लाउड येट सर्टेनली ट्रेंचमेंट। तो यही विगोरस इंसेंसिव एक्सप्रेशन होता है जो बिल्कुल कटु। एज डिफेमेशन, मतलब एज जैसे कि बदनामी, जो डिफेमेशन बदनामी, कैन नॉट बी सब्जेक्ट ऑफ FIR, तो किसी को बदनाम करना ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता FIR का और कंप्लेंट का। द पुलिस ऑफन इन्वोक, पुलिस आमतौर पर इन्वोक आह्वान करती है सेक्शन रिलेटेड टू स्पीच रेस्ट्रिक्शन टू ब्रोबीट। ब्रोबीट का मतलब होता है किसी को दबाना, ब्रोबीट। क्रिटिक्स और डिसेंटर, जो क्रिटिक्स हैं, आलोचना करने वाले या जिसका मतभेद है, उनको दबाने के लिए यूज करते हैं। ब्रोबीट को सेंटेंस में कैसे यूज किया जा सकता है, ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश धमकाना, ब्रोबीट। जैसे ए विटनेस इज बीइंग ब्रोबीटन अंडर क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था जब उसको ब्रोबीट किया गया, धमकाया गया, डराया गया, थ्रेटन किया गया, बुलडोज किया गया। तो बहुत ही इजी है, बट ये आप रेगुलर पे बने रहेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकेबलरी वर्ड्स की जो एक वीडियो है वो भी अटैच कर दूंगा, जिसमें कुछ वर्ड हम सीखते हैं रेगुलर बेसिस पे जिनके थ्रू इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ब्रो बीट को कैसे यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, डराना धमकाना इसका मतलब होता है। तो ब्रो बीट आपकी वर्नेकुलर लैंग्वेज में, जो लोकल लैंग्वेज में है, उसमें यूज कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही और भी वर्ड हमने जाने थे, रिडिकुलस है, या बीच में और वैसिलेटिंग है जिसका चंचल माइंड होता है। तो सेम ऐसे ऐसे सीखते रहिए, और क्वास करना, दबाना, किसी को रद्द करना, कोई रूल को रद्द कर देना, ऐसे ऐसे आप सीखते रहेंगे, आपके जो लेक्सिकन में इकट्ठे होते रहेंगे। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको वर्नेकुलर लैंग्वेज में इंक्लूड करके बोलना है। और आज के लिए इतना ही, प्लीज शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is koffer. Koffer is a noun. Its Hindi meaning is mudradhar. Strong box, cascade. मतलब एक बड़ा बॉक्स होता है जिसमें आप पैसे रखते हैं या जेवरात रखते हैं, उसको बोलते हैं कॉफर। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, थीव्स कॉन्फिस्केटेड द कॉफर। चोरों ने कब्जा लिया कॉफर को जिसमें पैसे रखे हुए थे। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक कॉफ़ी। कॉफ़ी से याद रख सकते हैं कॉफर। कॉफ़ी को एक कॉफर में रखा गया, एक सेफ बॉक्स में, स्ट्रॉन्ग बॉक्स में रखा गया, क्योंकि वो उसको कोई चोरी न कर ले। एंड द सेकेंड वर्ड इज निगल। निगल इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज शिकायत, क्विबल, ग्रम्बल। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, द स्टूडेंट्स बिगेन टू निगल व्हेन देयर टीचर गेव देम ह्यूज प्रोजेक्ट। स्टूडेंट क्या शिकायत करने लगे टीचर से, क्योंकि जब उसने मान लो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया उनको काम करने के लिए। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, जैसे बच्चा निगलने की कोशिश कर रहा है, हिंदी का वर्ड होता है निगलना, कुछ खिलाया जा रहा है इसको तो निगलने की कोशिश कर रहा है। तो
जो इसको निकलने में क्या है, इशू आ रहा है, इसलिए शिकायत कर रहा है कि मुझसे नहीं निकला जा रहा। एंड द थर्ड वर्ड इज स्क्वेलर। स्क्वेलर इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज गंदगी, डर्टीनेस, स्क्वालिडनेस। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, आफ्टर साइक्लोन पीपल आर लिविंग इन स्क्वेलर, क्योंकि डेब्रिस इकट्ठा हो जाता है साइक्लोन के बाद, तो आदमी क्या रह रहे हैं, स्क्वेलर, गंदगी में रह रहे हैं। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक सेलर। सेलर बोलते हैं नाविक को, तो सेलर पहले स्क्वालर कंडीशन में रहते थे, सेलर को पहले स्क्वालर कंडीशन में रहा जाता था, पहले फैसिलिटी नहीं थी। बाइसेस्ट्रिक्स यू कैन रिमेंबर